शाहपुर से जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत का मामला सामने आया है। छेड़छाड़, मारपीट और एट्रोसिटी के मामले दर्ज थे उस पर। मानसिक रोगी था मृतक कैदी। तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जहां उपचार के दौरान कैदी की मौत हो गई। परिजन उपचार में लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं और मृतक कैदी का नाम बताया गया है शिबू बर्मन। अंबिकापुर केंद्रीय जेल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। और 10 अगस्त को ये जो कैदी है वो बंद था 10 अगस्त 2021 से। तो मौसी 15 दिन में जब देखने जाता था, तो इस बार भी वो 15 दिन बाद देखने के लिए जब गया कहाँ? सेंट्रल जेल में, तो उसको 4-5 जन पकड़ के लेके आए। तो उसके बाद मौसी बोला कि इसका तो तबीयत खराब है, तो उसका डॉक्टर क्यों नहीं दिखा रहा। फिर मौसी वहाँ गाली गलौज किया, तो इसको पहले हॉस्पिटल लेके जाओ। तो उसके बाद वो हॉस्पिटल लेके आए अंबिकापुर में। तो उसके शरीर में कुछ नहीं था, कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं था। उसके बाद फिर परिजन को कोई खबर ही नहीं मिली कि इसको लगा का तबीयत खराब है कि कुछ ऐसा करके जेल में खबर चलेगा हर 15 दिन में मिलने। कैसे थे उस समय मिलने आते थे? तो ठीक था सर, लेकिन इसके बाद अब आया तो मेरा बच्चा को 4 लोग में बाहर धर के पकड़ के जेल से निकाल रहा था मुलाकात के लिए। मैंने पूछा कि सर मेरा बच्चा को आए आप लोग बाहर को पकड़ के खिला रहे हैं। बोले इसके शरीर नहीं है। मैं बोले सर विचाराधीन बंदी शिबू वर्मन, पिताजी का नाम है सुखलाल वर्मन, उम्र करीब 24 वर्ष। ये करीब दिनांक 11/5/2022 को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया था जेल प्रहरी द्वारा, जो इलाज दौरान 13/5/2022 को 6:15 बजे प्रातः इसकी मौत हो गई है। ये उच्च अधिकारियों के, प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर पंचनामा कार्रवाई की जाएगी। प्रतिवेदन डीएम कार्यालय को भेजी जा चुकी है। आने पर पंचनामा कार्रवाई की जाएगी और पीएम कराई जाएगी। श्रवण महंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खबर भारत के लिए उनसे चर्चा की जाएगी इस खबर पर। श्रवण, जिस तरह से मामला निकल कर आया है, हम अभी सुन रहे थे, परिजन की भी सुन रहे थे, अधिकारी की भी सुन रहे थे। 24 साल का ये कैदी जो मानसिक रोगी बताया गया है। सबसे पहली बात कि कब से कितनी और कैद थी और मानसिक रोगी था, उपचार कौन सा उपचार चल रहा था? देखिए, बताया ये जा रहा था कि ये जो कैदी है वो मानसिक बीमारी से ग्रसित था और इसका जो इलाज था वो 2019 से चल रहा था। इस दरमियान जो है इसके ऊपर FIR दर्ज होता है, छेड़छाड़, मारपीट और इसके साथ एट्रोसिटी की धारा के तहत ये 10 अगस्त 2021 में इसको केंद्रीय जेल अंबिकापुर में लाया जाता है। और उस समय से ये बंदी था, लेकिन अचानक जो है बुधवार को इसकी तबीयत अचानक बिगड़ी है, जिसके लिए वो अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती कराया गया था। और अचानक आज उसकी सुबह 6 बजे मौत हो जाती है, जिसको लेकर के जब हमने बात की के जेल अधीक्षक से, तो उन्होंने बताया कि ये काफी लंबे समय से बीमार था, जिसका इलाज चल रहा था। और वहीं परिजन की माने तो परिजन ने ये आरोप लगाया है कि जो केंद्रीय जेल है, प्रशासन है, वो लापरवाही की है, क्योंकि अगर तबीयत बिगड़ा है तो उसको पहले इलाज करा देना चाहिए था। वो उसकी माँ जो थी वो 15-15 दिन में उससे मिलने जाती थी, लेकिन इस बार जब वो मिलने गई थी उसका तबीयत काफी बिगड़ा हुआ देखने को मिला था। उसको 4 अन्य कैदी उसको पकड़ के मिलवाए थे, लेकिन जिसको देख करके उसकी माँ जो है हंगामा भी की थी मिलने के समय। तो आज जब उसकी मौत हो जाती है, तो जब वो अस्पताल में उनको बुलाया जाता है, उनके परिजन को, तो वो काफी आरोप लगाते हुए ये बता रही थी कि अगर वो बीमार था तो उसको पहले ही भर्ती करा देना चाहिए था। हालांकि जब हमने उनसे सवाल किया कि वो मानसिक रोगी था क्या, तो उनका कहना था कि मानसिक रोगी था, लेकिन उतना नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि एक कैदी की मौत हुई है आज। बिल्कुल, जिस तरह से वाकई एक बड़ी लापरवाही, परिजनों की बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर स्थितियां पहले से बिगड़ रही थी तो शायद पहले ही भर्ती किया जा सकता था। परिजनों को भी इन्फॉर्म शायद तुरंत किया गया है मृत्यु के समय। क्या है तमाम जानकारी? क्या वाकई परिजनों को एकदम से बताया गया, पहले संकेत दे दिए गए थे कि इसको बुधवार को भर्ती करवाया गया है?
देखिए, जिस तरह से उनके परिजन ने बताया कि उनको सूचना कोई नहीं मिला। जब उसकी मौत हो जाती है बंदी की, हाँ। तब उनके परिजनों को हाँ। शव ले जाने के लिए उनको बुलाया जाता है। और जब यहाँ पर उनके परिजन पहुंचते हैं और काफी मतलब परेशान नजर आते हैं, क्योंकि बहुत कम उम्र का था और विचाराधीन कैदी था। और इसके साथ में उसकी मां का गंभीर आरोप केंद्रीय जेल पे लगाए हैं कि इलाज में लापरवाही जिस तरह से बरतते हैं, उसी की वजह से मौत हुई है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे। एक और खबर है अंबिकापुर से, आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे उस पर। सबसे पहले दर्शकों को बता दें उस खबर की जानकारी देते हुए कि ब्रज तालाब में अंबिकापुर से खबर, और शव मिला है उस तालाब में। 2 दिन से लापता छात्र का ये शव बताया गया है। छात्र के शरीर पर चोट के निशान भी देखने को मिले हैं। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मौके पर पहुंची जो कोतवाली पुलिस, फॉरेंसिक टीम भी साथ में है, और कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया गया है। कोतवाली थाने का ये मामला है। आइए आपको सुनवाते हैं। रहने वाला आज सुबह हम लोग को बरेजपारा तालाब में एक युवक की लाश मिली है। लाश को देख के लग रहा है तकरीबन 1 दिन पुरानी हो सकती है वो। मौके पर हमने FSL वाले साइंटिस्ट लोग को ही बुलाया था, और उसके फ़ोटोज़ को देख करके मोहल्ले वालों ने भी पहचान कर लिया उसकी। और इस मामले पे हमने कोतवाली थाने के द्वारा कल एक 363 के तहत FIR रजिस्टर किया गया था, जो कि नाबालिग होने की वजह से अभी इसका नाम हम उजागर नहीं कर पाएंगे। बाकी उसकी शिनाख्ती अभी हो चुकी है और अभी उसका PM करा रहे हैं। अगर कोई भी संदेहास्पद चीज़ होती है तो उसकी जानकारी बहुत जल्दी मिल जाएगी। या ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ मार उड़ के जैसे डाल दिया गया है। और किस पे बोल रहे तो सीधा साधा हम लोग हैं, और लड़का भी सीधा साधा है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा है ना। और पता था मेरे को आज चला, मेरा दोस्त मेरा दुकान के बगल में है टेलर मास्टर, उसके मोबाइल में आया था कि आके यहाँ पर शो देख लें। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं श्रवण महंत अंबिकापुर से। और श्रवण, जिस तरह से ये छात्र की बात, हमने परिजन की भी बात सुनी, हमने अखिलेश कौशिक CSP उनकी भी बात सुनी। क्या उम्र रही होगी? छात्र कौन सी क्लास में पढ़ रहा था? क्या पहले से कोई तनाव था? क्योंकि परिजन कह रहे हैं हत्या हुई है और अभी तक तो खैर जांच चल ही रही है, तो क्या अंदाजा लगाया गया है प्राथमिक अगर जांच में क्या चीजें निकल कर आ रही है पुलिस की तरफ से? देखिए क्रांति भैया, ये जो पूरा मामला है वो कोतवाली थाने का मामला है। हाँ। और ये जो छात्र था वो विगत 2 दिनों से लापता था। उसके जो परिजन है वो पूरे सोशल मीडिया पर इनकी गुमशुदगी के लिए शेयर किए थे। और आज जो सुबह है इसकी ब्रजपारा, जो कि बोरीपारा में स्थित तालाब है, वहाँ पे जो है इसकी लाश जो है तैरती हुई मिली। जिसके बाद जो है इसी तरह वहाँ के स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस की सूचना दी, और मौके पर जब पुलिस की टीम और फॉरेंसिक की स्पेशल टीम जब वहां पहुंची और उसके शव को बाहर निकाला गया, तो उसमें कुछ चोट के निशान दिखाई दे रहे थे, जिस पर जो है उसके जो परिजन हैं वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इसकी हत्या कर उस तालाब में डाला गया है। लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है, क्योंकि ये जो मामला है वो अभी उनका कहना है पुलिस का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि जिस तरह से युवक 2 दिन से लापता था और आज अचानक जो तैरते हुए लाश उसकी मिली है, तो परिजन जो है उसको हत्या का। बिल्कुल, 2 दिन से लापता था। परिजन ने कुछ बताया कि क्या कहकर घर से निकला होगा? छात्र कौन सी कक्षा में पढ़ता है? अगर छात्र है तो बड़ी क्लास में पढ़ता है क्या? ऐसा तो नहीं कुछ पढ़ाई का तनाव रहा हो? क्योंकि 10वीं 12वीं के कल परिणाम आने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, रिजल्ट आने वाला है। किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं उसके अंदर? देखिए, उसके जब परिजन से बात की है हमने, तो उसका कहना था कि मैं जो है वो PUBG मोबाइल गेम काफी खेलता था, जिसके वजह से मैं 2 दिन पहले उसको डांटा था कि ये सब मोबाइल में गेम ना खेला जाए, ना खेलो। जिसको लेकर के थोड़ा सा
जो छात्र था वो नाराज था और यही वजह था कि वो कहीं चला गया, उसका कहना था उनके परिजनों का। और अभी तक के कुछ भी इसके अलावा नहीं है, जबकि उसके शरीर पे जिस तरह से चोट के निशान पाए गए हैं तो वो ये शंका जता रहे हैं कि कहीं हत्या तो नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस ये सारे पहलुओं पर जांच कर रही है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण तमाम जानकारियों के लिए।